सॉल्व जब तक नहीं होती तब तक मुश्किल है। ठीक है, 75 तो दो हमेशा हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर रेट हाइक होगा। बाजार में अब कंफ्यूजन ये है कि टर्मिनल रेट, ये ब्याज दरें कब तक बढ़ती बढ़ती कहां तक जाएंगी, उसका गैसवर्क खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, और वही कंफ्यूजन है, वो नर्वसनेस स्क्रीन पे क्लियरली प्ले आउट हो रही है। एब्सोल्युटली, और उसका नंबर 1 रीजन है महंगाई। और देखिए महंगाई ने एक और शिकार बना लिया, वो लिस्ट ट्रस्ट। कल सुबह हम बात कर रहे थे कि आज का दिन जो है, कल की वो उसमें लिस्ट ट्रस्ट के जाने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गई थी, और कल ही उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया। तो क्लियरली वो एक फैक्टर बना है। अब आप कुछ भी कह लीजिए, नंबर 1 रीजन वो महंगाई है। ये जितनी भी सब लोगों को छोड़ना पड़ रहा है, ये सब महंगाई, एक क्लियरली एक महंगाई बम जो है। और ये मैं मार्केट में अगर कोई एक वरी है मेरे लिए तो वो ये है, क्योंकि चलो ठीक है, जापान में देखिए आप, जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो 8 साल की ऊंचाई पर है। और जापान जैसी कंट्री में अगर महंगाई पिकअप कर रही है, जहाँ पे डेमोग्राफी इतनी पुअर है, देखिए जो कंट्रीज होती हैं जहाँ पर यंग पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, एस्पिरेशनल कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रही है, वहाँ पर महंगाई बढ़े तो फिर भी समझ में आता है। जापान जैसी कंट्री जहाँ पर एक जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है, बूढ़ी पॉपुलेशन है, वो बच्चे नहीं कर रहे हैं पिछले कई टाइम से, और कुछ टाइम में मतलब उनको तो काफ़ी इंसेंटिव देने पड़ते हैं लोगों को, मतलब ये फैमिली बढ़ाने के लिए आगे, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो ऐसी कंट्री में भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और डिमांड साइड के इश्यूज तो हैं ही। तो अमेरिका में अभी तक महंगाई दर, अमेरिका में एक लोग होप कर रहे हैं कि शायद पीक हो गई है, लेकिन नीचे नहीं आ रही है। मतलब पिछले भी 2-3 बार के आप महंगाई के आंकड़े देखेंगे तो नीचे नहीं आ रही है। तो ये सब जो है मेरे ख्याल से, और इंडिया में भी अगले 4-5 महीने में आपको एक महंगाई से गुजरना पड़ेगा। ऑलरेडी जो लास्ट डेटा था वो काफ़ी ख़राब था, बीनीथ द सरफेस। और वो जो अनसीजनल रेंज वाली बात जो मैंने उस दिन छेड़ी थी कि ये उस समय कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जब वो जो आउटपुट आएगा, उसका जो आउटपुट ख़राब होगा, उसकी वजह से जो खरीफ क्रॉप है उसका एक इन्फ्लेशन पर मेरे ख्याल से दिवाली के बाद आप एक अच्छा खासा इंडिया में भी इम्पैक्ट देखेंगे। तो वहाँ से मेरे ख्याल से जूझना होगा। इंडिया में भी आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, जो अगर आप टी बिल मार्केट देखें या अगर आप बॉन्ड मार्केट देखें तो वो ऑलरेडी इंडिकेट कर रही है कि जो आरबीआई का रेट है उससे ऑलरेडी करीब 100 से 125 बेसिस पॉइंट ऊपर चल रहे हैं मनी मार्केट। तो एक ऑलरेडी एक इंडिकेशन मिल चुका है कि इतना तो यहाँ पर भी इंडिया में भी रेट हाइक होगा। लास्ट पॉलिसी के बाद लोगों को लग रहा था कि शायद इंडिया में पॉज के करीब है, हम पॉज के बिल्कुल करीब नहीं है हम। तो वो एक, बस वो एक मेरे ख्याल से एक फैक्टर है। लेकिन फिर वही बात है आशीष, प्राइस ट्रम्प्स एवरीथिंग। मतलब अगर स्क्रीन का जो है, जब तक स्क्रीन नहीं दिखा रही है कि मार्केट वरीड है, तब तक आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बस ये है कि अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाइए। मार्केट, वो हम डिस्कस करेंगे कि अब स्टॉप लॉसेस कहाँ बढ़ गए हैं, लेकिन मार्केट का मूड तो बहुत स्ट्रांग है। वो लेटेस्ट जीत गई, ओ लेटेस्ट जीत गई। लिस्ट ट्रस्ट वर्सेस लेटेस्ट, याद है ना वो इमेज दिखाई थी आपको? तो वो सड़ने से पहले वो इमेज भी आ गई उसकी फ्रेश, वो लेटेस्ट जीती हुई इमेज भी दिखाइएगा स्क्रीन पे। ये तो सेलिब्रेट, एक हेडलाइन था लेटेस्ट सेलिब्रेट, तो लेटेस्ट थैंक यू। अब क्या टॉप कंटेंडर कौन? टॉप कंटेंडर में देखिए सोनक जी का नाम, बोरिस का नाम, ये सब चल रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते हैं। तो अभी स्पेकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। मंडे को सब डिसाइड हो जाएगा, विद इन अ वीक होना है, तो नेक्स्ट मंडे को डिसाइड हो जाएगा कौन बनेगा। अब अभी से देखते हैं, क्या कुछ कहना मुश्किल है। बेस्ट कैंडिडेट तो सुनाक है, लेकिन आई एग्री, लेकिन वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर देखो उनका बनना होता तो पिछली बार वो फेवरेट थे तो बन जाते। अगर वो नहीं बने तो क्लियरली कुछ रीजंस हैं वहाँ पर। अब वो क्या रीजंस हैं हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम ऑब्वियसली ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बोरिस जॉनसन अगर वापस आएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये एक कल वो एक यूके में एक काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं, पियर्स मॉर्गन। वो काफ़ी ओपनली, जिसे कहते हैं ना, यूके का कल्चर ही ऐसा, आप ओपनली मतलब किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि बोरिस जॉनसन ने तो ये मैच स्टार्ट किया था, अब वो आगे उनको वापस उन्हीं को बोल दिया जाए कि तुम ही ठीक करो। तो ऋषि सुनाक, क्योंकि एक वो पहले चांसलर हैं और उन्होंने ये सब वार्न किया था। ऋषि सुनाक का पलड़ा इसलिए थोड़ा भारी, क्योंकि उन्होंने ये सब वार्न किया था कि ये सब होगा, जो आप पॉलिसीज चला रहे हैं उससे ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। तब उनकी बात सुनी नहीं थी, उनकी डिबेट में उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन अब सब, कल तो एक वीडियो आपने देखा होगा काफ़ी वायरल हो रहा था कि ऋषि सुनाक राइट नाउ एक वो डांस चलते हो। तो लेकिन देखते हैं, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा इवेंट होगा इस वीक का। देखते हैं फिर यहाँ का आउटकम जो भी। लेकिन ग्लोबल क्यूज थोड़े से कंसर्न बना हुआ है ना, वो ब्याज दरें हाईलाइट करी, न्यूट्रल टू नेगेटिव मान के, न्यूट्रल से नेगेटिव मान के चलिए।